जब मैं 12 साल की थी तो मेरी फैमिली एक नए घर में मूव कर गई। देखने में नया घर बेहद ही खूबसूरत था। हालांकि मुझे इसमें रहने में काफी डर लगता था, खास करके मेरे पेरेंट्स के कमरे से। मैं जब से इस घर में शिफ्ट हुई तब से ही मुझे बहुत ही अजीब और डरावने सपने आया करते थे। ऐसे सपने जिसमें मैं अपने कमरे के अंदर लेटी हुई हूँ और तभी मेरे पेरेंट्स के कमरे से कोई काली डरावनी सी चीज निकलकर बाहर आती है और मेरे कमरे के गेट पर खड़ी होकर मुझे घूरा करती है। देखने में इस चीज का आकार आदमी नुमा था, लेकिन मुझे उसका चेहरा कभी ठीक से दिखाई नहीं दिया क्योंकि उसका पूरा शरीर ही किसी डार्क मैटर से ढका हुआ था। एक रात की बात है, मेरी नींद अचानक ही किसी डरावने सपने की वजह से खुल गई। जब मैं अपने बेड पर उठकर बैठी तो मेरी नजर मेरे सामने मेरे रूम के खुले गेट पर गई। ये काफी अजीब बात थी क्योंकि मैं हमेशा अपने रूम का गेट बंद करके सोया करती थी। और दूसरी बात, मेरे गेट पर वही भूतिया साया खड़ा था जिसे मैं अक्सर अपने सपनों में देखा करती थी, लेकिन इस बार वो मेरे पेरेंट्स के रूम के बजाय मेरे गेट के अंदर खड़ा था और मुझे बहुत डरावने तरीके से घूरे जा रहा था। अपने सामने इस भूतिया साये को देखकर मैं डर के कारण कांपने लगी। वो काफी देर तक मुझे यूं ही घूरता रहा और फिर मेरे भाई के रूम की ओर चला गया। उसके जाने के बाद मैं कब सोई मुझे नहीं पता। हालांकि अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मुझे सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। मुझे लगा कि शायद ये भी कोई डरावना सपना ही रहा होगा। 2-3 साल उस घर में रहने के बाद हमारी फैमिली दूसरे स्टेट में मूव कर गई, जिसके बाद हमने ये घर छुट्टियों में आने जाने के लिए खाली छोड़ दिया। एक दिन की बात है, मेरे डैड के फोन पर मेरे अंकल का कॉल आया। मेरे अंकल का उनकी वाइफ के साथ झगड़ा हो गया था और वो कुछ दिन के लिए हमारे पुराने वाले घर पर रहना चाहते थे। मेरे पापा ने उन्हें पुराने घर में रहने के लिए मंजूरी दे दी। मेरे अंकल कुछ दिनों के लिए हमारे इस घर में मूव कर गए। करीब 2 हफ्ते बाद हमारी फैमिली मेरे अंकल से मिलने हमारे पुराने घर पर गई। घर के अंदर जब हम सब बैठकर बातें कर रहे थे तो अंकल ने हमसे पूछा कि क्या हमने कभी किसी भूतिया साये को इस घर में देखा है। मेरे अंकल के इस सवाल को सुनकर मेरे पेरेंट्स हंसने लगे। हालांकि उनके सवाल पर मैं चुप थी क्योंकि मैं भी उस काले साये को देखा करती थी। शाम के वक्त मैं अंकल के साथ अकेले में बैठकर अपने साथ होने वाली सारी घटना के बारे में उन्हें जानकारी दी। मैंने उन्हें बताया कि कैसे मुझे ये सब चीजें सिर्फ एक डरावना सपना लगती थी। मेरे अंकल ने बताया कि उन्होंने भी उस काले भूतिया साये को मेरे रूम के गेट पर कई बार खड़े हुए देखा है। इसके बाद मेरे अंकल ने मेरे पेरेंट्स से बात की और उन्हें सारी सच्चाई बताई। इसके बाद हम दोबारा उस घर में कभी नहीं गए। कुछ महीनों बाद मेरे पेरेंट्स ने इस घर में झाड़ फूक कराकर इसे बेचने के लिए छोड़ दिया, लेकिन आज तक उस घर को उसका खरीदार नहीं मिल सका।